18वीं सदी में भारत एक ऐसे दौर से गुजर रहा था जब अंग्रेजों और फ्रेंचों के बीच प्रतिस्पर्धा अपनी पूरी ऊंचाई पर थी। 1757 में एक ऐसी लड़ाई लड़ी गई जिसका प्रभाव केवल बंगाल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे भारत के इतिहास को बदल दिया। आज हम बात करेंगे प्लासी की लड़ाई के बारे में, एक युद्ध जिसने अंग्रेजों को भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी नींव मजबूत करने का अवसर दिया। इस लड़ाई को समझने के लिए हमें सिराजुद्दौला के जीवन और उसकी स्थिति को समझना होगा। सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान के पोते थे। उनके नाना अलीवर्दी खान ने बंगाल की सत्ता में अपनी स्थिति मजबूत की थी। सिराजुद्दौला को 1756 में नवाब के रूप में गद्दी पर बैठाया गया, लेकिन उन्हें अपनी सत्ता को स्थापित करने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। सिराजुद्दौला को कई आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनके शासन के पहले दिन से ही वे सत्ता में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए संघर्षरत थे। अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव और उनके व्यापारिक कारनामों ने नवाब को चिंतित कर दिया। बंगाल की आर्थिक समृद्धि और राजनीतिक स्थिति पर काबू पाने के लिए सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों पर नजर रखी। यही कारण था कि उन्होंने कलकत्ता में ब्रिटिश किले फोर्ट विलियम को घेर लिया और उसे नष्ट कर दिया। इस पर अंग्रेजों ने 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सिराजुद्दौला के खिलाफ साजिशें रचना शुरू की। क्लाइव ने मीर जाफर, जो सिराजुद्दौला के सेनापति थे, उसके साथ गुप्त समझौता कर लिया और अंग्रेजों को इस लड़ाई में समर्थन देने का वादा किया। मीर जाफर ने यह तय कर लिया कि वह सिराजुद्दौला को हटाकर खुद नवाब बनेंगे। 23 जून 1757 को प्लासी नामक स्थान पर यह ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया। सिराजुद्दौला की सेना में बगावत और असहमति का फायदा अंग्रेजों ने उठाया। मीर जाफर और उनके अन्य सहयोगियों ने अंग्रेजों की मदद की और इसके परिणाम स्वरूप सिराजुद्दौला की सेना बुरी तरह हार गई। सिराजुद्दौला को युद्ध के बाद पकड़ लिया गया और अंत में उसे मार डाला गया। प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने बंगाल पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। मीर जाफर को नवाब के रूप में स्थापित किया गया, लेकिन असल सत्ता अब भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में ही थी। यह लड़ाई अंग्रेजों के लिए न केवल एक सैन्य विजय थी, बल्कि यह उनके भारत में साम्राज्य स्थापित करने का पहला कदम साबित हुई। प्लासी की लड़ाई के बाद की परिस्थितियां बहुत ही महत्वपूर्ण थी। अंग्रेजों ने बंगाल की समृद्धि का दोहन करना शुरू किया। बंगाल की आर्थिक स्थिति गंभीर रूप से प्रभावित हुई, क्योंकि अब अंग्रेजों को बिना किसी रोक टोक के व्यापार करने का अधिकार मिल गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के संसाधनों का शोषण किया और भारत में अपनी राजनीतिक स्थिति को और मजबूत किया। मीर जाफर, जो सिराजुद्दौला के खिलाफ गुप्त समझौते के बाद नवाब बने, दरअसल एक कठपुतली मात्र बनकर रह गए। उनकी असल सत्ता नहीं थी और असल नियंत्रण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में ही था। मीर जाफर की प्रशासनिक क्षमता पर सवाल उठने लगे और 1760 में अंग्रेजों ने उन्हें पद से हटा दिया। इसके बाद ब्रिटिशों ने बंगाल में अपनी राजनीतिक स्थिति को और भी सशक्त किया। प्लासी की लड़ाई का प्रभाव भारतीय समाज और राजनीति पर गहरा था। यह लड़ाई भारतीय राजनीति में आंतरिक विश्वासघात, ब्रिटिश साम्राज्य की विस्तारवादी नीतियों और भारतीय शासकों की कमजोरी का प्रतीक बन गई। इस युद्ध ने यह दिखा दिया कि ब्रिटिशों की रणनीति केवल सैन्य ताकत पर आधारित नहीं थी, बल्कि उन्होंने भारतीय शासकों के बीच फूट डालकर अपनी जीत सुनिश्चित की। यह भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश साम्राज्य के आगमन और भारतीय राजनीति की नई दिशा का आरंभ थी। इस लड़ाई का अध्ययन केवल यूपीएससी परीक्षा के दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह हमें यह सिखाता है कि किस प्रकार राजनीतिक चालें, विश्वासघात और रणनीतियां इतिहास के मोड़ तय करती है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।